हाय एवरीवन। कितने बार हम मंजारो, ओज़ेम्पिक, वेगोवी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डिस्कशन हुआ है। बट अब इतने सारे पेशेंट्स को क्लिनिकली देखने के बाद आज डिस्कस करेंगे क्या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लिनिकली। सो फर्स्ट इज़ कि जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर टीचिंग इट टू पेशेंट्स, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है जब वो सेल्फ इंजेक्ट कर रहे हैं। एक तो प्रॉपर नॉलेज ना लेना कैसे इंजेक्ट करना है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम इंजेक्ट करते हैं एक उसका प्राइमिंग होता है पेन का, बीट वेगोबी, बीट योरपिक और मंजारो और ओजेम्पिक, एनीथिंग। सो उसका एक प्रोसीजर यू शुड लर्न फ्रॉम योर मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो भी आपको वो एक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज लर्न और गेट एजुकेटेड फ्रॉम देम। एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि प्लीज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट योर सेल्फ विद ऑल दीज ड्रग्स. These are a medical treatment already proven for diabetes and also now for obesity, but it is a medical treatment. It is not a magic and it is not meant to be self prescribed. इसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं अगर आप इसको सेल्फ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बिना टेस्ट करें। तो इसको एक तो देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड टेस्ट विच यू नीड टू डू। आपको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी किडनीज में कोई स्टोन्स ना हो, किडनीज आपकी नॉर्मल हो, आपको गॉल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर स्टोन्स ना हो, पेनक्रेटाइटिस ना हो, थायराइड कार्सिनोमा की हिस्ट्री ना हो। ऑल दीज थिंग्स हैज़ टू बी चेक्ड। एंड बेसलाइन आपके लिपिड प्रोफाइल, आपके ब्लड शुगर्स, आपकी HbA1c, आपकी किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन टेस्ट, आपका सिंपल CBC, ऑल दीज, और एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हमेशा करना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। सेकेंड थिंग, आपको ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लिनिकल हिस्ट्री एंड रिपोर्ट्स। वो मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर ही बेटर कर पाएंगे, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। Third thing, when you are okay with it and doctor has given you the prescription, they have taught you, learn it properly, ask them repeatedly. जब भी हम इंजेक्ट करते हैं, इफ़ यू आर टॉट हाउ टू इंजेक्ट करने के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो कर रहे हैं, दे डू नॉट होल्ड इट फॉर द 10 seconds विच वी टेल देम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो ड्रग होती है बीच में, दैट इज़ काइंड ऑफ विस्कस, इट टेक्स टाइम टू कम्प्लीटली रिलीज दैट इन टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू. So you have to maintain that rule. Next is कि जब हमने ले लिया, so there are common side effects which happen, nausea, vomiting. How to deal with that? That has to be discussed with your practitioner. It happens because either you are taking too much of your meals infrequently and you are not taking small frequent meals as told by your doctor. Another thing is what kind of food you are eating. You don't have to eat a lot of fatty food, junk food, all this. Although इन सब से क्रेविंग वैसे भी कम हो जाता है, अल्कोहल क्रेविंग कम हो जाता है, बट लेकिन फिर भी जब भी आपने खाना है, एक तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, सेकेंड थिंग हाई प्रोटीन मील्स, सो दैट उसका डाइजेशन for a long term will give you a better energy, and because muscle mass we need to maintain it. So protein intake at least 1 gram per kg body weight से हमें लेना ही होता है. And because of the adverse effect there might be a muscle loss, so इसीलिए we always recommend strength training or dumbbells उठाना और doing exercise. That is not important कि आप जिम में करो, you can do it at home as well. So that is very important कि आप अपनी डाइट जो फॉलो कर रहे हो, that has to be taken. Lot of fat is not recommended. Too much of carbohydrates are not recommended. Why? Because when we are when we are taking this Manjaro or tirzepatide in terms of Urpic, Wegovy, Ozempic, these are all GLP-1, and जो tirzepatide है, they have GIP-1 also, right? So what they do is they reduce the gut motility. उसका मतलब है आपने जब खाना खाया वो बहुत लंबे टाइम तक आपके पेट में और इंटेस्टाइन में रहेगा, एकदम से वो जल्दी नहीं निकलेगा. तो नॉर्मली कुछ फूड्स हैं जो 2 आवर्स में जाते हैं, स्टमक से एम्पटिंग होती है, कुछ है मैक्सिमम यूजुअली 6 आवर्स तक हम लेके चलते हैं, बट इस केस में इट विल इंक्रीज. सो यू डू नॉट हैव टू ईट टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यू हैव टू टेक मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल्सो द क्वांटिटी इज लेस, ताकि वो रीगर्जिटेशन ना हो. तो नॉजिया वॉमिटिंग इसलिए भी ज़्यादा होगा इफ़ यू आर ईटिंग टू मच and that too more carbohydrates. So diet is very important. Hydration is extremely important because acute kidney injuries can happen if you are not
aware of it. Make sure you are hydrated well. डॉक्टर से अपने आसपास जो भी आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिए है, आस्क देम व्हाट इज गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड फॉर यू, बिकॉज सिर्फ वाटर नहीं होता, वॉट एवर यू आर ईटिंग इज ऑल्सो हैविंग फ्लूइड. सो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड हैज टू बी डिस्कस्ड. That depends on your lifestyle, that depends on the season, that depends on the area you are living, your age, everything matters. So do not just conclude ki 2 liter pani peena. No, that is not valid for everyone. So if there is a lot of sweating or you are in a very humid, tropical, warm or hot areas, you need more, right? So even in cold there is a dehydration. People think ठंड है तो dehydration नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. So you have to make sure you are taking your water properly. To check kitna hai, calculate whatever you are drinking in terms of your water or any liquid which you are taking, chai, coffee, lassi, whatever, soups, in terms of your food also, curry related foods, all these has to be calculated and accordingly it is adjusted. You do not have to take alcohol when you are taking all these things, although it reduces the craving, but make sure you don't do that. Why? Because it can lead to pancreatitis and it can really, concentrate that. So it's very dangerous if you consume alcohol during treatment. Another thing which has to be kept in mind is don't try to buy it online from random vendors, because there is a high chances of duplicate stuff. So you have to be very careful. आपको prescription जहाँ से मिला है, if a doctor is telling you the vendor or the person who is giving is authentic from the company, then only buy it. There is a lot of duplicacy around here, so make sure you don't buy that duplicate stuff. You will not get to know because it will look same, but potency बहुत कम होगी, or it will not really affect, but you will be spending a lot of money. So make sure you buy it from the authentic. Don't try to save few bucks or few like thousands rupees just from buying it from the online pharmacies. Lot of problems are going on. And make sure you take it from a prescription and from a doctor who is supposed to prescribe it. Random gym trainers, random people, any cosmetologist, any random people prescribing is very unhealthy because they are not aware of the adverse effects. So I'm not against anybody, but medical education and medical prescription is really important when it comes from a proper doctor who has degrees, who has fellowship, who is actually aware of its adverse effects and who is aware when to give it, when not to give it. It's a medical treatment. It is needed. It has to be treated as a medical treatment, not a cosmetology thing. And everybody is not fit to take all these things. So make sure आप जब भी ले रहे हो तरीके से लें, ध्यान से लें. Keep yourself safe. And इसमें कभी भी drastic weight loss नहीं होता है. Whatever I've observed, smoothly when you take good diet, there is a loss of inches also, there is a loss of weight also. But to maintain it, you need to have exercise also, you need to eat well also. And do consult, feel free to ask any questions if you have regarding all this. So I've been doing a lot of patients, and hopefully soon we'll publish data from the Indian perspective. And as my observation, males are actually having better effect than females. I do not know the long-term effects. Let's see. If you have any questions, please ask, comment on the Facebook, Instagram, wherever you're watching, or you're the YouTube. Please like, share and comment. Subscribe to the YouTube channel. I'll be very, very thankful for all your support. Thank you so much. Bye-bye.